नमस्कार, नॉलेज सृजन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्पेस प्रोग्राम या अंतरिक्ष कार्यक्रम की। अंतरिक्ष अपने आप में बहुत ही रोचक विषय है उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो न्यूज़ में रोज़ सुनते हैं कि आज यह सैटेलाइट छोड़ा गया, वह सैटेलाइट छोड़ा गया, और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की और अंतरिक्ष कार्यक्रम की। आज का वीडियो बहुत ही रोचक और उपयोगी होने वाला है। चूँकि यह विषय थोड़ा बड़ा है तो इसके कई पार्ट में वीडियो डाले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और कार्यक्रम की चर्चा हुई तो सबसे पहले यह सवाल उठा कि एक अविकसित देश में जहां गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं हैं, वहां अंतरिक्ष अनुसंधान पर इतना खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रणेता विक्रम साराभाई प्रधानमंत्री नेहरू जी को यह समझाने में सफल हुए कि अंतरिक्ष अनुसंधान और कार्यक्रम भारत के विकास के लिए किस तरह ज़रूरी है, कैसे यह मौसम विज्ञान में काम करेगा, मौसम का पूर्वानुमान लगाकर किसानों और व्यवसायियों का भला करेगा, कैसे इससे भविष्य में टेलीकम्युनिकेशन विकसित होगा, कैसे इससे रिमोट सेंसिंग विकसित होगी। और नेहरू जी उनके तर्क से सहमत हुए तथा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 3 महान विभूतियों का अतुलनीय योगदान है। ये हैं इस कार्यक्रम के प्रणेता विक्रम साराभाई, इस कार्यक्रम को मजबूती देने वाले सतीश धवन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष से संबंधित सारे कार्यों की जिम्मेदारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में इसरो कहते हैं, की है। यह भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, लेकिन इसरो की स्थापना से काफ़ी पहले ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में आरंभ हो गया था, और इसके पुरोधा थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं के नेतृत्व में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। बाद में इसे ही पुनः गठित करके 1969 में इसरो बनाया गया। इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। इनके ही नेतृत्व में 1962 में ही भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से स्थापित किया गया। आगे चलकर इसका नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया। शुरुआत में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन 1972 में स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई, और तब से यह विभाग ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखरेख करता है। आइए हम जानते हैं कि अंतरिक्ष किसको कहते हैं। सामान्य तौर पर अंतरिक्ष का मतलब है कि पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर का हिस्सा, जहां पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो जाता है। अब अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक लाइन बना ली है, जिसे कार्बन लाइन कहते हैं। इस कार्बन लाइन के ऊपर का हिस्सा अंतरिक्ष कहलाता है, जहां वायुमंडल नहीं है, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है, जहां कोई उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में बिना गिरे हुए रिक्वायर्ड टाइम तक अपने ऑर्बिट में रहता है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर अर्थात 62 मील की ऊंचाई पर यह काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। किसी भी देश के अंतरिक्ष अनुसंधान और कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट स्थापित करना, जिससे कि पृथ्वी की गतिविधियों पर अंतरिक्ष से नज़र रखा जा सके और कभी कभी उन्हें नियंत्रित भी किया जा सके, और वैज्ञानिक शोध के लिए अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। यूं तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, लेकिन इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है सैटेलाइट के उपयोग से शिक्षा
और मास कम्युनिकेशन का विकास। दूसरा है मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरणीय मॉनिटरिंग तथा रिमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वे और प्रबंधन। और तीसरा उद्देश्य है कि स्वदेशी उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों का विकास। जब हम अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसे दो हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा है SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात प्रक्षेपण यान। वह यान जिसके माध्यम से किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को रॉकेट भी कहते हैं। यही प्रक्षेपण यान पेलोड यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है उपग्रह यानी सैटेलाइट। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में कौन कौन से लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान हैं और कौन कौन से सैटेलाइट हैं और वे किस तरह से काम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।